सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों को बड़ा झटका, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद विपक्षी दलों ने वापस ली याचिका, कांग्रेस समेत 14 पार्टियों ने दी थी अर्जी। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, नेताओं के लिए अलग से नहीं बन सकता कानून। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा ऐसे मामले में हम जारी नहीं कर सकते कोई गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर तंज, कहा सर्वोच्च न्यायालय ने उनके सभी आरोपों को किया खारिज। शेरफंड को हनुमान जयंती से पहले ममता सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट से निर्देश, जिन इलाकों में 144 धारा लागू है वहां नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा। कोर्ट का ममता सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश, कोलकाता, चंदननगर, बैरकपुर में 3 कंपनीज की तैनाती का फैसला। हुगली में हिंसा और रिसरा रेलवे स्टेशन पर पथराव के खिलाफ बीजेपी का कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मार्च, सांसद लॉकेट चैटर्जी ने की अगुवाई। बीजेपी ने पूरे मामले में पुलिस पर एक तरफा एक्शन का आरोप लगाया, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हनुमान जयंती को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी, सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। हनुमान जयंती पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, अगर सभी बरते शांति तो नहीं होगी समस्या। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का ममता पर आरोप, बोले सीएम पद पर बैठकर कर रही हैं हल्की बातें। बिहार में हिंसा को लेकर सियासी टकरार तेज, बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रामनवमी हिंसा के पीछे साजिश। अमित शाह पर तेजस्वी का निशाना, कहा संघीय ढांचे को खराब करने का हो रहा है काम। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान, पहले दंगा कराती है बीजेपी फिर करती है हल्ला। बिहार हिंसा को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरोप, हिंसा पर सरकार के पास जवाब नहीं, सवालों से भाग रहे नीतीश। बिहार शरीफ के हिंसाग्रस्त इलाकों में हिंदू मुस्लिम संगठनों ने निकाला सद्भावनामा, शांति बहाली की कोशिश। सासाराम में हिंसा का जायजा लेने पहुंचे बिहार के डीजीपी, दंगा प्रभावित इलाकों की ली जानकारी। हुगली के रिसरा जाने की कोशिश में कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, लगाई बैरिकेडिंग। चीन को लेकर सवाल पूछने पर राहुल गांधी का बयान, ये जानना सबसे जरूरी कि अडानी की शेल कंपनीज में किसका पैसा। हनुमान जयंती पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर असदुद्दीन ओवैसी की नसीहत, बीजेपी आरएसएस से अमित शाह करें शांति बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भगवा ध्वज लगाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प, गाड़ियों में आगजनी, तोड़फोड़, 6 घायल। अहमदनगर हिंसा मामले में दोनों गुटों की ओर से थाने में मामला दर्ज, अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा सख्त, हिंदू संगठनों ने मांगी हनुमान जयंती पर यात्रा निकालने की इजाजत, लेकिन पुलिस का इनकार। इंदौर में बलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी के पास बने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने पर हिंदू संगठनों का विरोध, मधुमिलन चौराहे पर चक्का जाम। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा अतिक्रमण वाले दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा जाए। बीएसपी एमएलए राजूपाल हत्याकांड में 1 लाख के इनामी अतीक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवी ने किया सरेंडर, 18 साल से फरार था। तेलंगाना में 10वीं क्लास के पेपर लीक मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय गिरफ्तार, पुलिस ने बनाया एक आरोपी नंबर 1। वारंगल में मजिस्ट्रेट के सामने बंदी संजय की पेशी, जेपी नड्डा ने बंदी संजय के करीबियों से बात की। तेलंगाना में बीजेपी की चुनावी जुगत, अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तेलुगु फिल्म स्टार, जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण। कर्नाटक के मांड्या की निर्दलीय सांसद सुमलता और एक्टर बेटे अभिषेक ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, पहले ही जता चुकी है बीजेपी का समर्थन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक, राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 17 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक मुगल रोड का नाम बदलने की मांग तेज, समर्थन में जम्मू में शिवसेना का प्रदर्शन, अमित शाह को चिट्ठी लिखी। राष्ट्रपति भवन में दिए गए पद्म पुरस्कार, मुलायम सिंह मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित अखिलेश यादव ने पुरस्कार दिया। 50 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति ने दिए पद्म पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड विजेता संगीतकार एमएम किरवानी को मिला पद्मश्री सम्मान। मिर्जापुर के 96 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी कवायद तेज, अपना दल एस ने तय किया प्रत्याशी तो एसपी ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बोकारो में कांग्रेसियों के मशाल जुलूस में फिसली कार्यकर्ताओं की जुबान, लगाए सोनिया गांधी हाय हाय के नारे।
खड़गे पर गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पलटवार। कहा जिसे पार्टी ने कार्यकर्ता से नेता बनाया, आज वही आरोप लगा रहा है। 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना में 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी विधायक अजय पोद्दार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, लापता होने के चिपकाए पोस्टर्स। बच्चों के बोरवेल में गिरने और इंदौर की घटना के बाद सरकार अलर्ट, 30 दिन में कुएं, बावड़ी, खुले बोरवेल का सर्वे करने का आदेश। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर लगी रोक, मुस्लिम पक्ष की अपील पर 11 अप्रैल को अदालत में सुनवाई। कोलकाता के दमदम इलाके में खुदाई में मिली 250 साल पुरानी और 13 फीट लंबी तोप, सिराजुद्दौला के वक्त की बताई जा रही है तोप। सारंगपुर में स्थापित होगी हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा, हनुमान जयंती के मौके पर अमित शाह करेंगे लोकार्पण। रुद्रप्रयाग में इस बार 6 सिग्मा नहीं देगी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, 6 सिग्मा की सेवाएं न मिलने से यात्रियों को होगी परेशानी। बारामूला में पुलिस हिरासत से 2 आतंकियों के भागने के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। दिल्ली में कोझिकोड एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, आरोपी शाहरुख सैफी के घर से केरल पुलिस टीम रवाना। बाराबंकी में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 28 अवैध खनन करते ट्रकों को पकड़ा, सीज कर लगाया लाखों का जुर्माना। भिवानी में जज को लेकर सीएम के विवादित बयान पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा ये सीएम नहीं, अनेक अंदर का अहंकार होगा। एसपी प्रवक्ता अमीक जमई ने कसा मायावती पर तंज। कहा मायावती अपने ट्रैक से हट गई हैं। इटावा में आवारा गोवंश संरक्षित करने का प्रशासनिक दावा निकला खोखला, आवारा गोवंशों से लोग परेशान, सड़क चलते राहगीर हो रहे हैं दुर्घटना के शिकार। नोएडा में आरटीओ दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे किसान, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। चेन्नई में करुणानिधि मेमोरियल का दौरा करने गए डेयरी मंत्री नासिर विवादों में घिरे, मंत्री के एक सहायक को उनके जूते ले जाते हुए देखा गया। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर में 23 अप्रैल से 2 मई तक श्रीहित हितोत्सव का होगा भव्य आयोजन, ब्रज संस्कृति की झलक दिखेगी। मुजफ्फरपुर में 21 साल के रिकी शर्मा ने बनाया बैटरी वाला प्लेन, 300 मीटर तक प्लेन पर भर सकते हैं उड़ान, प्लेन उड़ते देखने वालों की भीड़ लगी। बुलंदशहर में आंधी बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान, खराब गेहूं भी खरीदेगी सरकार, आकलन में जुटा प्रशासन। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के बीच नजर आई श्रद्धालुओं की आस्था, चैती मंदिर और खोखरा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। रुद्रप्रयाग में बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित, केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है बुरा असर। उदयपुर में नाबालिग का दुष्कर्म कर शरीर के टुकड़े करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रदर्शन, फांसी की मांग। कानपुर में मामूली बात पर भतीजे ने की चाची की हत्या, आरोपी मौके से फरार। सोनीपत में कनाडा से प्रेमिका को बुलाकर शख्स ने गोलियों से भूना, 1 साल तक फार्म हाउस में दफन रहा शव, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। हमीरपुर में एक नाबालिग से खेल में चली गोली, 5 बच्चे घायल। मोतिहारी में 2 ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 10 लड़कियों को कराया गया आजाद, ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चलाते थे रैकेट। बागपत में युवक की घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव, शराब और पानी की बोतल बरामद। बुल्ढाना में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, शादी नहीं होने की वजह से ये कदम उठाया। ग्रेटर नोएडा में पति ने की पत्नी की हत्या, शव को बोरे में बंद कर यमुना नदी में फेंका। बाड़मेर में नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार 60 मीटर दूर जाकर गिरी, ड्राइवर की मौत। करौली में 70 सवारियों से भरी बस तालाब में गिरी, एक यात्री की मौत, एक महिला घायल। जालौन में झाड़ियों में मिली 5 साल की बच्ची की लाश, घर के बाहर खेलते हुई लापता। राजस्थान के बूंदी में पिता का नाबालिग बेटी को अलग अलग स्थानों पर बेचने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, परिजनों ने आक्रोश में रोड जाम किया।
उन्नाव में 4 दिनों तक मृत भाई के साथ रह रही थी मानसिक रूप से बीमार बहन। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को घर से बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दबंगों ने टोल मैनेजर के साथ की मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में पिता ने बड़ी बेटी के साथ जहर खाकर दे दी जान, जांच में जुटी पुलिस। संभल में छेड़छाड़, पीड़िता के पिता ने की आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। मथुरा में गोविंद कुंड में मिली महिला की लाश का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के 2 भाई बहन और मां ने मिलकर हत्या की। इटावा में डीजे साउंड गाड़ी पर उतरा बिजली का करंट, 1 की मौत, 5 बच्चे झुलसे। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, डिविजनल कमिश्नर के रीडर को 95,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 3 की मौत। दिल्ली में बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूली छात्र की मौत, बस लेकर फरार हुआ ड्राइवर। चेन्नई में एक मंदिर के टैंक में डूबे 5 युवक, 5 की मौत। मुंबई में लूटपाट की और हत्या, गुंडागर्दी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। उज्जैन में चलती ट्रेन से गिरे 2 यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई दोनों यात्रियों की जान। कानपुर के डीसीपी ऑफिस में बेटे के खिलाफ धरने पर बैठी 72 साल की बुजुर्ग मां, पोस्टर में लिखा, मुझे न्याय चाहिए, पुलिस मांग रही है सुविधा शुल्क। छपरा में घर और खेत में लगी भीषण आग, खड़ी गेहूं की फसल खाक। कानपुर में मेट्रो स्टेशन के नीचे दू करके जल गई नगर निगम की गाड़ी, मेट्रो के फायर सिस्टम ने आग बुझाई। गोरखपुर में डिलीवरी बॉय से 2 बाइक सवार बदमाशों ने छीना मोबाइल, आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में छेड़छाड़ करने घर में घुसे युवकों को पकड़कर लोगों ने दी तालिबानी सजा, बिजली के खंभे में बांधकर जमकर पिटाई। मधेपुरा में अचानक लगी आग से 10 घर जलकर खाक, आग लगने की कारणों का नहीं हो पाया है खुलासा। जमशेदपुर में प्लास्टिक के गोदाम में अचानक लगी आग, मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। जयपुर में पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठग, छापेमारी में 12 लाख रुपए, 36 एटीएम कार्ड बरामद। पौड़ी के पैठानी बाजार का अस्तित्व खतरे में, राजनीतिक दबाव में अतिक्रमण हटाने के चलते खत्म हो जाएगा बाजार। देवघर में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लाखों रुपए की ब्राउन शुगर बरामद। हरदोई में जमीन विवाद में एक समुदाय के कई दबंगों ने की एक परिवार की पिटाई, पीड़ितों ने दबंगों का वीडियो बनाया। सीकर में 2 बदमाशों ने एक दुकान को बनाया निशाना, दुकानदार को बातों में उलझाकर 30,000 कैश उड़ाया। वाराणसी में एक मोबाइल शोरूम में हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। उन्नाव में 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी, पथराव के आरोप में कई गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस ने लौटाए 52 लोगों के गुम मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।